Namaskar everyone, my name is Astro Anshul. I'm an astrologer, numerologist and वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा राहु छठे भाव में क्या रिजल्ट देते हैं। जब राहु जन्म पत्रिका में, लगन पत्रिका में और बर्थ चार्ट में छठे भाव में बैठे हो तो फिर वो इंसान की जिंदगी में क्या प्रभाव डालते हैं। और उससे पहले हमें जानना होगा कि राहु है क्या। राहु एक ऐसी शक्ति है, राहु छाया ग्रह है जो बहुत मतलब खाना जानते हैं, लाइक जिन्हें भूख लगती है, जो कंटिन्यूअस अपनी ग्रीड, अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते। और राहु किसी को भी धोखा देने में सक्षम होते हैं क्योंकि ये मेलेफिक प्लैनेट है। तो राहु अपनी भूख के मारे और अपनी ग्रीड सबसे ज्यादा राहु में होती है। राहु जहां पर भी विराजमान होंगे, जिस भी हाउस में राहु विराजमान होंगे, इंसान को उस हाउस से रिलेटेड, उस घर से, उस भाव से रिलेटेड जो भी कारक तत्व है उसमें बहुत ज्यादा रुचि रहेगी। इंसान की भूख उस हाउस से रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं उनसे उसकी अटैचमेंट, उसकी एक्सपेक्टेशन उस हाउस से बहुत ज्यादा रहती है। तो राहु जब छठे घर में किसी इंसान के विराजमान होंगे तो वो क्या रिजल्ट देंगे। छठा घर जो घर है वो डिजीज का है, बीमारियों का घर है। छठा हाउस दिखाता है लोन्स, किसी इंसान को लोन लेने हैं तो ऋण लेना है तो वो छठा हाउस है। छठा हाउस आपका लिटिगेशन और कोर्ट कचहरी छठा हाउस दिखाता है। छठा हाउस डाइवोर्स दिखाता है। छठा हाउस ये भी दिखाता है कि आप अपने ओपोनेंट को कितना स्ट्रांगली अपने ओपोनेंट से राइज करेंगे, वो भी छठा हाउस, छठा घर दिखाएगा। लेकिन उसके साथ जब 11th हाउस का भी रिजल्ट, 11वें भाव का भी रिजल्ट मिलता हो तब छठा हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो जब राहु छठे भाव में आता है तो वहां पर क्या होगा, इस जातक को लोन लेने में, ऋण लेने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो बहुत आसानी से उन्हें लोन मिल जाएगा। ये लोगों को लोन देकर, लाइक बैंक रिलेटेड अगर कोई जॉब है जिसमें लेंडिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें लोगों को लोन देना है, पैसे देने हैं, उसमें ये लोग बहुत राइज करते हैं। अगर ये अपनी खुद की फर्म खोल लेते हैं जिसमें लोगों को लोन देते हैं, उसमें भी राहु इनकी बहुत मदद करता है। बट राहु यहां पर अपना काम तब बखूबी कर पाएगा जब वो दशा भुक्ति में आ रहा हो, तब उसके रिजल्ट्स बहुत इजीली विजिबल होंगे। अब राहु यहां पर एक लॉयर को भी रिप्रेजेंट करता है बिकॉज हाउस 6th हाउस है। तो 6th हाउस का जो लिटिगेशन, जो भी लॉयर होगा वो अपने ओपोनेंट से, क्योंकि राहु यहां विराजमान है, हमेशा आगे ही रहेगा, मतलब जीतेगा। ये बहुत स्ट्रांग विनिंग पोजीशन हो जाती है लॉयर्स के लिए अगर वो लॉ रिलेटेड काम में जाते हैं। और स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उनका राहु 6th हाउस में है और वो कहीं दशा भुक्ति अंतर में आ रहा है तो ड्यूरिंग दैट टाइम उनके जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें वो राइज करते हैं। राहु यहां पर डिजीज भी दिखाता है, तो जातक को सडन डिजीज होने की भी चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग पैसे के मामले में बहुत आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में, उनको पैसे की कभी भी कोई कमी नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लोन ले लिया तो वो लोन चुका नहीं पाएंगे। लोन चुकाना उनके लिए डिपेंड करता है कि किस भाव के रिजल्ट उसके नक्षत्र और उप नक्षत्र दे रहे हैं। अगर नक्षत्र और उप नक्षत्र 8वें और 12वें हाउस के रिजल्ट देते हैं या 5, 8, 12 के रिजल्ट देते हैं तो उनको लोन उतारने में बहुत कठिनाई आएगी और वो बैंकरप्ट तक होने के चांसेस यहां पर बन जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर छठे हाउस में राहु बैठा है और राहु अगर आपको रिजल्ट देता है छठे भाव के और 11 भाव के और 7वें भाव के, दूसरे भाव के और 11 भाव के, तो इंसान को लोन से बहुत फायदा मिलता है। अगर वो लोन लेकर कोई काम करता है तो उसमें उसकी आगे ग्रोथ होती रहती है। तो ऐसे हमने राहु को यहां पर जज करना है और राहु को यहां पर समझना है। राहु के जो रिजल्ट होंगे वो तभी
अच्छे से आपको फील हो पाएंगे, अच्छे से आप महसूस कर पाएंगे जब वो दशा भुक्ति और अंतर में चल रहा हो। अन्यथा उसके इफेक्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। बट बेसिक नेचर जो इंसान का होगा वो यही होगा कि जैसे तैसे वो अपने ओपोनेंट से हमेशा आगे बढ़ा रहे, क्योंकि राहु यहां पर छठे हाउस के रिजल्ट्स बहुत बढ़ा देगा। उन्हें लोन भी छोटा मोटा नहीं, वो हमेशा बड़ा ही लोन लेंगे। तो यहां पर उन्हें ये राहु के जो कारक तत्व है उनको समझ के और उनके नक्षत्र और उपनक्षत्र क्या रिजल्ट दे रहे हैं वो समझ के ही कोई लोन जैसी गतिविधि, लोन लेना और किसी को पैसे देना, पहले नक्षत्र और उपनक्षत्र की पोजीशन समझ के ही उन्हें काम करना चाहिए। यहां पर अगर राहु देवगुरु जुपिटर के साथ है या जुपिटर का उन्हें एस्पेक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव रिजल्ट्स है राहु के वो बहुत क्षीण हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। और राहु यहाँ छठे भाव में, छठे भाव उपच्चय हाउस कहलाता है। तो उपच्चय हाउस एक कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला हाउस है। तो यहां राहु विराजमान जब होते हैं तो इंसान जिंदगी में धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ता रहता है। और ये डिपेंड करता है नक्षत्र और उपनक्षत्र में कि उनकी ग्रोथ कैसी होती है। अगर त्रिक हाउस नहीं है उनके नक्षत्र उपनक्षत्र में और 11वां हाउस का रिजल्ट, 11 भाव, 10वां भाव, छठा भाव अगर रिजल्ट मिल रहे हैं तो फिर वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करते रहेंगे अपनी लाइफ में। सो ये मेरा एनालिसिस था राहु पे। राहु छठे हाउस में बैठकर डाइवोर्स की तरफ भी ले जाते हैं इंसान को। इंसान की मैरिड लाइफ यहां पर सफर करती है, क्योंकि छठे हाउस में बैठ के राहु आपके 10th हाउस को, 12th हाउस को और 2nd हाउस को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं छठा हाउस और 10वां हाउस आपके लिटिगेशन और डाइवोर्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बढ़ा देता है। तो यहां पर जो लोगों का डाइवोर्स होना, बहुत आसानी से उन्हें डाइवोर्स मिल पाता है और उनकी दूसरी शादी के योग बन जाते हैं। राहु 10वें छठे हाउस में, क्योंकि 10th हाउस को भी देख रहा है और 10th हाउस भी फिर कहीं ना कहीं जैसे जजेस को दिखाता है, तो उनका कोर्ट कचहरी से संबंध एक बन जाता है, चाहे वो डाइवोर्स रिलेटेड काम में ही क्यों ना हो। तो गाइज ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी राहु इन द 6th हाउस। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली दूसरों से भी शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। नमस्कार।